हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर शोभित पटेल इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम चैप्टर के बारे में आपने सुना ही होगा, नाम ही काफी है भाई। तो एनिमल किंगडम के बारे में चलिए अपन बात करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फाइलम की बात करेंगे, अलग अलग फाइला की बात करेंगे। तो टोटल जो फाइलम की अपन बात करेंगे यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अब अपन पहले, लेकिन इसके पहले ये पढ़ते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। भाई, हमने जितनी भी स्पीसीज है, सारी स्पीसीज को, कई लाखों स्पीसीज इस दुनिया में पाई जाती हैं, सभी स्पीसीज को 11 फाइलम में डिवाइड कर दिया है। तो किस बेसिस पर डिवाइड किया है, उस बेसिस की अपन बात करेंगे। यहाँ अपन बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो आज बेसिकली अपन ये पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। हमने डिफरेंट डिफरेंट फाइला बनाई है, 11 फाइला है, उनका क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का। तो चलिए देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। देखिए, अपन यहाँ पर बात करते हैं जो ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम में। एक तो अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। और दूसरी अपन बात करते हैं मेटाजोआ के बारे में। भाई, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ दे आर यूनिसेल्युलर। ये कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम होते हैं, आपने सुने ही होंगे। और मेटाजोन्स जो होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर। मेटाजोन्स क्या है? मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और मेटाजोन्स की भी दो कैटेगरी है। एक तो पैराजोआ अपन पढ़ेंगे, दूसरी अपन पढ़ेंगे यूमेटाजोआ। पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। भाई, पैराजोआ का मतलब क्या हो गया? पैराजोआ मतलब जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और यूमेटाजोआ क्या है? जिसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाला है। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आगे समझ में आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने कहा कि एनिमल किंगडम के ये दो पार्ट हो गए। हम बेसिकली किस पर फोकस करने वाले हैं? यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? मेटाजोन्स के बारे में, जो कि कैसे होते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर? चलिए भाई, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिज्म को किन किन बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता दूं, यहां पर एक तो अपन पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरी अपन बात करेंगे यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। फिर अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं बॉडी प्लान के बारे में। हम यहां पर पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। हम यहां पर पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में। हम यहां पर पढ़ेंगे सीलोम के बारे में। यहां पर मैं आपको बताऊंगा नोटोकॉट, ठीक है। तो यहां पर अपन पढ़ेंगे जर्म लेयर के बारे में। तो ये सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये सारे क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिनको वन बाय वन करके हमें पढ़ना है। क्लियर?
तो देखिए लेवल ऑफ, सबसे पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं, चलिए सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए पहले तो लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ असेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ वास्ट डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट की अपन बात कर रहे हैं। In spite of difference in structure and form of different animals, there are some common fundamental features. जैसे कॉमन फंडामेंटल फीचर्स की बात करें जो अभी अपन ने पढ़े, लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल लेयर, लाइक सिमेट्री, लाइक नेचर ऑफ सीलोम, लाइक पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम एटसेट्रा। और इन्हीं कॉमन फंडामेंटल फीचर को अपन क्या कह रहे हैं, इन्हीं को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, यही है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रोटोजोअन टू हायर मेटाजोअन। क्या क्या होता है भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात कर रहे थे। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आपको प्रोटोजोआ में मिलेगा, जो किसमें मिलेगा, आपको प्रोटोजोआ में मिलेगा। लेकिन यहाँ हम प्रोटोजोआ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटाजोन्स की। तो मेटाजोन्स में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो होगा सेलुलर लेवल, वो होगा टिश्यू लेवल, वो होगा ऑर्गन लेवल, और वो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक है ये तो प्रोटोजोआ का हो गया। हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसके, मेटाजोन्स के। तो अपन बात किसकी करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर मेटाजोन्स के बारे में। चलिए देखें, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल्स बनी, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर ऑर्गेनिज्म बन गया। तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सेलुलर लेवल की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैं सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं किसके बारे में, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई सेलुलर लेवल का मतलब क्या है, भाई सेलुलर लेवल का मतलब ये है, देखो है तो सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर, क्योंकि अपन मेटाजोन्स की बात कर रहे हैं। और मेटाजोन्स क्या होते हैं बताइए, मेटाजोन्स दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। तो है तो सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर, लेकिन उनकी जो सेल्स हैं, सेल्स एक्ट एज इंडिपेंडेंट यूनिट, लेकिन उनकी जो सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करती हैं, आपस में मिलकर फंक्शन नहीं कर रही है। भाई एक कोई सेल है जो डाइजेशन का काम कर रही है, एक कोई सेल है जो एक्सक्रीशन का काम कर रही है, ठीक है, एक कोई सेल है जो खुद ही रिप्रोडक्शन का काम कर रही है। मतलब यहाँ पर सेलुलर लेवल में हम कह रहे हैं कि भाई इंडिपेंडेंट यूनिट है, सेल ने मिलकर अपना कोई ग्रुप फॉर्म नहीं किया है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो अपन को कोरीफेरा में मिलता है, जहां पे हर सेल अपना डिफरेंटली इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के काम नहीं करती। क्योंकि अगर ग्रुप बना के काम कर रही होती तो फिर ये टिश्यू होता, सेलुलर लेवल ना होता। ठीक है, क्लियर। तो पहला लेवल है सेलुलर लेवल। सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं आपसे बात करूं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आपको सेकेंड लेवल की बात करूं तो सेल के बाद कौन सा लेवल आएगा, आप खुद सोच सकते हैं। जो सेल्स होती हैं वो सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, भाई जो सेल्स होंगी, सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, बिल्कुल सही, टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे सामने यहाँ पर आने वाला है, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों मेरे पास टिश्यू लेवल। कौन सा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा भाई,
टिश्यू की डेफिनेशन आपको पता होगी, सेल्स जो है ग्रुप बना के फंक्शन करने लगते हैं, ठीक है। सेल्स परफॉर्म फंक्शन टुगेदर, ठीक है। सेल्स जो होती हैं वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं, वो एक साथ मिलके फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं, और जब एक साथ मिलकर फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं उसको अपन कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कहां कहां पे मिलेगा ये अपन आगे बात करेंगे। अभी कहां कहां पर कौन सा लेवल, मैं यहां पर अभी आपको एग्जांपल नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि सारे एग्जांपल अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं, सारे एग्जांपल अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको एग्जांपल नहीं बता रहा हूं, वो सारे मैं एक साथ लिख दूंगा, जितने लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो टिश्यू लेवल हो गया, ठीक है। टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल, भाई ऑर्गन लेवल है। ऑर्गन लेवल में क्या होगा, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बन जाएंगे। और एक होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, एक होता है ऑर्गन लेवल, दूसरा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ऑर्गन लेवल में क्या होगा, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बन जाते हैं। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, कई सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। मतलब यहां पर कह रहे हैं ईच ऑर्गन वन फंक्शन, हर एक ऑर्गन एक फंक्शन करेगा। भाई एक ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, एक ऑर्गन है डाइजेशन के लिए, एक ऑर्गन है रिप्रोडक्शन के लिए। ऑर्गन सिस्टम में सेवरल ऑर्गन्स वन फंक्शन, कई सारे ऑर्गन मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम है। जैसे डाइजेशन है तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर डाइजेशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन है तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन है तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक्सक्रीशन कर रहे हैं। तो मतलब सेवरल ऑर्गन मिलकर एक फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल की हम बात करेंगे। तो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।